हे गाइस व्हाट इज अब क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं एक और नई स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि है बोट की तरफ से और बोट वेव कनेक्ट इसका नाम है। ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और इसका जो लॉन्च प्राइस था वो था 2,500 रुपये। लेकिन अभी मैंने जब लास्ट चेक किया था तो भाई मिल नहीं रही थी, कमिंग सून वगैरह पे आ रही थी, आउट ऑफ स्टॉक थी। और इससे पहले हमने अपने चैनल पर नॉइस की कलर फिट पल्स बज इसको भी अनबॉक्सिंग करी थी 2,500 रुपये में। उसको भी आपको कॉलिंग फीचर दिया हुआ था, लेकिन अब उसका जो प्राइस है बढ़ गया है तो 3,500 रुपये। और इसका प्राइस मुझे नहीं पता भाई 2,500 रुपये रहता है या फिर नहीं रहता। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे और जो इसका प्राइस है भाई 2,500 रुपये अगर ये रहता है तो इस प्राइस में आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बात करते हैं इस वॉच के बारे में। और बॉक्स है जैसा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है और बोट वेव कनेक्ट स्क्वायर डायल है और यहाँ पर ये ब्लू कलर की है। इसके अलावा और कुछ कलर्स में भी आती है। इसके ऊपर भी इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर ब्लूटूथ कॉलिंग है, 1.69 इंचेस का आपको यहाँ पर टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ये एमुलेट डिस्प्ले नहीं होगा, ये एलसीडी डिस्प्ले होगा। और साथ में यहाँ पर एलेक्सा का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो ये एक अलग चीज़ है जो नॉइस की वॉच से। उसके अलावा यहाँ पर 60 स्पोर्ट्स मोड है, सेम यहाँ पर मिलते हैं। क्लाउड, कस्टम वॉच फेसेस, हार्ट रेट, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, सेटिंग रिमाइंडर और यहाँ पर iOS और एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल है। टेक्स्ट नोटिफिकेशंस है। उसके अलावा इसमें एक एम्बियंट साउंड डिटेक्शन का भी आपको एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। IP68 डस्ट स्वेट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट है। तो ये इसका बॉक्स है। अब जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले देख सकते हो वॉच कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। और जैसे मैंने बताया मेरे पास ये ब्लू कलर में है और इसके अलावा कुछ और कलर्स में भी आती है। ब्लू कलर में वैसे अच्छी लग रही है, इसको आगे देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में ऑब्वियसली आपको इसके साथ एक चार्जिंग केबल मिलती है और मोस्टली वॉचेस की तरह जो इस प्राइस में आती हैं आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक जो पोको कनेक्टर वाली चार्जिंग केबल मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाएंगे और साथ में एक स्टिकर वगैरह है। तो ये तो थे बॉक्स के कंटेंट। और अब आ जाते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो वॉच है जैसा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से। इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर लगा है तो वो मैं हटा देता हूँ। और इसकी जो लुक है जैसा आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जो इसका प्राइस है 2,500 रुपये, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी मिलेगी वो प्लास्टिक ही मिलेगी। यहाँ पर राउंड एजेस हैं और ऊपर यहाँ पर 2.5D जैसा कर्व ग्लास है। 1.69 इंचेस की स्क्रीन है, इसको ऑन करेंगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन है और ये फंक्शन बटन रहेगा और ठीक ठाक सा आपको यहाँ पर टेक्टाइल सा फीडबैक मिलता है। उसके अलावा पीछे की तरफ ये भी जो पार्ट है ये प्लास्टिक है, लेकिन इसके पीछे की तरफ आप सेंसर देख सकते हो। तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं और ऑब्वियसली ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल और साथ में इसका जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पर आपको ये सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं, लेकिन स्ट्रैप्स की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी खासी है, काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रैप है। और ये जो स्ट्रैप्स हैं ये रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स रहेंगे, तो किसी भी 22 mm वाले स्ट्रैप से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। और ये जो बगल है ये भी यहाँ पर मेटल का है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर नॉइस के जो वॉच में आपको ये प्लास्टिक का मिलता है। तो ये तो इस वॉच का डिजाइन है और डिजाइन वाइज मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ऐसा ही है, जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। ऑब्वियसली मेटल आजकल बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक वजह से जो वॉच रहती है वो काफ़ी लाइट वेट रहती है। रात को आप आराम से यहाँ पर इसको पहनकर सो सकते हो स्लीप ट्रैकिंग वगैरह के लिए। तो दिखने में वॉच काफ़ी सही है, काफ़ी हद तक जैसे एप्पल वॉच जैसी भी लुक दे रही है। तो अब जल्दी से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसके फीचर है उसको यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए आई गेस ये जो पावर बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ये वॉच ऑन हो जानी चाहिए। तो जो वॉच है वो ऑन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको ये जो वॉच है पहली बार आपको पावर पे कनेक्ट करनी होगी। तो मैं इसको एक बार इसके जो केबल से इसको पावर पे कनेक्ट कर लेता हूँ और पावर पे कनेक्ट करने के बाद ये जो वॉच है ऑन हो गई है। तो सबसे पहले ये जो बोल रहा है कि आपको अपने फ़ोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, बोट वेव, जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको इसको जो वॉच को सेलेक्ट करना है और देख सकते हो यहाँ पर ये जो वॉच शो भी हो गई है। तो कनेक्ट पे यहाँ पर टैप कर दो और ये जो वॉच है ये आपके फ़ोन के साथ यहाँ पर अब पेयर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर पेयरिंग का ऑप्शन आ गया है, तो पेयर हो गई है। उसके बाद इस वॉच में आपको एलेक्सा का फीचर भी दिया हुआ है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो एलेक्सा तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो मैं अपना जो लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से अमेजॉन अकाउंट से। तो हमने यहाँ पर इसको एलेक्सा से लॉगिन कर लिया है, लेकिन ये जो ऐप है इसको भी हम आगे देखेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारे फीचर हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन अब आते हैं इस वॉच की तरफ। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो इसकी जो स्क्रीन है यहाँ पर आपको 1.69 इंचेस की यहाँ पर आपको स्क्वायर डिस्प्ले देखने को मिलता है। स्क्रीन की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि ठीक है, जो इसका प्राइस है काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन तो एक्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके अलावा ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन है, तो जितने भी फंक्शंस वगैरह रहेंगे आप टच के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो डिफ़ॉल्ट वॉच फेस है कुछ इस तरह से, लेकिन ये जो वॉच फेस अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर कुछ और वॉच फेसेस दिए गए हैं। लेकिन किसी भी और वॉच फेस को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। और इस वॉच फेस में आप इसके जो स्क्रीन के बेजल्स वगैरह देख सकते हो, तो नीचे की तरफ आपको काफ़ी मोटा सा बेजल मिलता है। उसके अलावा अगर फंक्शंस की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको इस वॉच का जो नोटिफिकेशन पैनल दिख जाएगा। और नोटिफिकेशन पैनल जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारी नोटिफिकेशन है। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये जो स्टटर वगैरह करता है। उसके अलावा नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आपके क्विक टॉगल बटन्स हैं और टच रिस्पॉन्स मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि स्मूथ यूआई नहीं है, लेकिन फिर भी
देख सकते हो आप। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इस पैनल में आपको यहाँ पर इसका बैटरी स्टेटस, कनेक्शन स्टेटस, टाइम वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो आइकन्स है उसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, तो नहीं चाहते आपको कोई डिस्टर्ब करे, नोटिफिकेशन वगैरह आए, तो आप यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हो। उसके अलावा वेक टू रेज जो जेस्चर रहता है वो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ जैसे ही करूँगा तो इसकी स्क्रीन है वो ऑन हो जाती है। दोबारा से एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले है। उसके अलावा जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिलती है, तो यहाँ पर अभी मैंने 3 पे रखा हुआ था। और इंडोर में यहाँ पर जो 3 लेवल की जो ब्राइटनेस है काफ़ी सफिशिएंट है। आउटडोर में मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 5 लेवल पे अगर आप रखोगे। उसके अलावा इसमें ऑब्वियसली आपको कॉलिंग का फीचर दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर फेवरेट का ऑप्शन है, कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन है, डायलर का ऑप्शन है। फेवरेट में जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह रहेंगे आप इसके ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कुछ जो कॉन्टैक्ट्स है सिंक किया हुआ है। उसके अलावा कॉल हिस्ट्री है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और जल्दी से किसी को डायल करना हो तो डायल पैड है, तो यहाँ पर मैं एक डायल करके दिखा देता हूँ आपको। तो कॉल करने पर कुछ इस तरह से, तो कॉल करने पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो स्पीकर से आपके जो वॉल्यूम वगैरह रहेगी, तो यहाँ पर आपके पास कॉल काटने का ऑप्शन है, म्यूट करने का ऑप्शन है, लेकिन इसको हम थोड़ी देर में और टेस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बैक जाने पर वापस से आई डोंट नो क्यों मेन्यू में चला गया। उसके बाद यहाँ पर साइलेंट का ऑप्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो स्पीकर मिलता है तो अगर रिंग वगैरह करेगी वॉच तो आप इसको साइलेंट पे रख सकते हो। उसके अलावा फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, तो अंधेरे में थोड़ा बहुत काम आ जाता है। नीचे स्वाइप करोगे तो आपका जो फ़ोन जो डिटेक्शन वाला ऑप्शन है, यानी कि अगर आप फ़ोन वगैरह इधर उधर रख चुके हो तो आपका फ़ोन रिंग करना शुरू करेगा। लास्ट ऑप्शन सेटिंग का है, लेकिन सेटिंग को हम आगे देखेंगे। उसके अलावा होम स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपके शॉर्टकट कार्ड्स हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी वाला ऑप्शन है, तो एक्टिविटी में आपने कितने कैलोरी कितनी बर्न करी है, एक्सरसाइज वगैरह की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इन्फॉर्मेशन आप नहीं देख पाओगे, लेकिन और स्वाइप करोगे तो आपको हार्ट रेट का जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको हम पहनेंगे, चेक करेंगे। स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी हम आगे चेक करेंगे। उसके अलावा इसमें आपको 60 के करीब स्पोर्ट्स मोड इसके जो बॉक्स पे लिखा हुआ था, आप इसमें मोर पे टैप करोगे तो आपके जो स्पोर्ट्स मोड हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, लेकिन मैंने अभी इस पर काउंट किया था तो ये 60 तो नहीं है, यहाँ पर 24 के करीब स्पोर्ट्स मोड है। तो किसी पे टैप करोगे तो यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी है वो चालू हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर ये रिंग करना भी शुरू हो गई है। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। तो ये एक चीज़ है जिससे मुझे 60 के करीब तो स्पोर्ट्स मोड नहीं मिले, 24 के करीब है, लेकिन वापस से बैक करोगे तो मेन्यू में आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। उसके अलावा यहाँ पर और स्वाइप करते हैं तो इसमें आपको ऊपर की तरफ 3 डॉट भी मिलते हैं इसी पैनल पर, तो आप इस पर टैप करोगे तो अपने गोल्स वगैरह सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने कितनी कैलोरी बर्न करी है, कितना आपने देर तक अगर वर्कआउट वगैरह करना हो तो यहाँ से सेट कर सकते हो, टाइमर वगैरह। उसके अलावा और स्वाइप करोगे तो इस वॉच में आपको एलेक्सा का एक फीचर दिया हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में एलेक्सा का फीचर बहुत कम वॉचेस में आपको मिलता है। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है टैप कर सकते हो या तो, और उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो व्हाट्स द वेदर राइट नाउ? तो देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे आप अलेक्सा से कुछ भी पूछते हो तो यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट शो नहीं करता, आपको साथ में बोलकर भी बताता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको किसी स्मार्ट वॉच में अभी तक इस प्राइस में तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगी, इससे भी ज़्यादा प्राइस में भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको अलेक्सा जैसे जल्दी से एक्सेस करना है तो लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप कर सकते हो, या फिर ये जो बटन है इसे होल्ड कर सकते हो और वापस से अलेक्सा है वो इनेबल हो जाएगा। तो वापस आप पूछ सकते हो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जैसा आप देख सकते हो, और जो स्पीकर्स का वॉल्यूम है बोलूँगा कि ठीक ठाक है। इंडोर में अगर मैं काफ़ी क्वाइट जो रूम में बैठा हूँ तब भी यहाँ पर मुझे स्पीकर्स थोड़ा सा कम लग रहा है। आउटडोर में तो मुझे लगता है कि आपको ये सुनाई नहीं देगा। और ये जितने भी शॉर्टकट कार्ड्स हैं आप इसको जो इसकी ऐप के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको इसके ऐप में जाकर देख सकते हो, यहाँ पर आप वेदर और साथ में म्यूज़िक कंट्रोल भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं वापस से यहाँ पर स्वाइप करूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो वेदर का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपको जो म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्ले के बटन पर टैप कर रहा हूँ तो म्यूज़िक यहाँ पर प्ले हो जाएगा। वापस से पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट जा सकते हो, प्रीवियस जा सकते हो, या फिर वॉल्यूम आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये जो फीचर है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो सॉन्ग का नाम वगैरह आता है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखता, नो नहीं दिखता किसी रीज़न की वजह से। उसके अलावा इसी फंक्शन बटन को आप सिंगल प्रेस करोगे तो इस वॉच के जितने भी फीचर्स हैं आप यहाँ पर देख पाओगे। तो सबसे पहले हेल्थ डेटा है, क्योंकि आपको जो शॉर्टकट कार्ड में आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो आपकी कितनी कैलोरी बर्न करी, कितने स्टेप्स काउंट किए, वो सारी चीज़ें, गोल वगैरह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पर जो UI है वो बहुत ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर स्टटर करता है। उसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड है, एलेक्सा का फीचर ऑलरेडी देख चुके हैं। फ़ोन का ऑप्शन आपको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। स्पोर्ट्स रिकॉर्ड जो भी आपकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके अलावा हार्ट रेट का ऑप्शन है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, ब्रीथ ट्रेनिंग का ऑप्शन है, तो अगर आप योगा वगैरह करते हो तो आप यहाँ से इसको
इनेबल कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो, आपको इनहेल और एक्सेल करने को बोलता है। तो और इस वॉच में आपको यहाँ पर वाइब्रेशन भी दिया हुआ है, तो जैसे आप ये इनहेल एक्सेल करने को बोल रहे हो तो ये वॉच वाइब्रेट होती है, तो एग्जिट कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, वेदर का ऑप्शन है, करंट एरिया का जो आपका वेदर है वो आपको दिखाएगा, लेकिन स्वाइप करोगे तो आपको जो नेक्स्ट 7 डेज़ का जो वेदर फोरकास्ट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके अलावा क्लॉक का ऑप्शन है, और क्लॉक में आपको यहाँ पर अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर एम्बिएंट साउंड का, तो आपके आसपास कितना शोर है तो यहाँ पर आपको उस डीबी की वैल्यू में बता देगा, और यहाँ पर अभी डिटेक्ट कर रहा है, तो देख सकते हो अभी इसने डिटेक्ट कर लिया, तो 75 डीबी के करीब, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ एक बार मैं चुप हो जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एम्बिएंट जो साउंड वाला ऑप्शन है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। उसके अलावा फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन, और लास्ट में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, और सेटिंग में यहाँ पर वेक जेस्चर, डू नॉट डिस्टर्ब है, यहाँ से इनेबल कर सकते हो। और रिंग टोन की जो सेटिंग है उसको यहाँ पर आप चेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले रिंग टोन की जो वॉल्यूम है उसे आपको यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, तो देख सकते हो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। उसके अलावा रिंग टोन है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ रिंग टोन्स वगैरह दी हुई हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर मैसेज की टोन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ इसके रिंगटोन के ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर ऐप व्यू है, यानी कि आप जो लिस्ट या फिर ग्रिड व्यू में अगर आप देखना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पर मैं ग्रिड व्यू में कर देता हूँ, वापस से मेन्यू में जाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आइकन व्यू में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो नाम्स वगैरह नहीं दिख रहे होते हैं। तो मैं वापस से इसको लिस्ट स्टाइल में कर देता हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए। उसके अलावा वॉच फेस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो ब्राइटनेस में आप यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हो, स्क्रीन टाइम बढ़ा सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। बट ये जो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है ये टाइमिंग वाइज है, आप इसकी ऐप के थ्रू सेट कर सकते हो किस टाइम पर जो ब्राइटनेस है कम हो जाए। पावर ऑफ, रीस्टार्ट और रीसेट, और साथ में फिर अबाउट और हेल्प के सेक्शन आपको यहाँ पर दिया है। तो ये सारे इस वॉच के फीचर्स हैं। और वॉच पहनने के बाद जैसा आप देख सकते हो इसकी जो इन हैंड जो लुक है कुछ इस तरह से रहेगी, और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफ़ी लाइट वेट वॉच है, तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है। उसके अलावा जो स्ट्रैप्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो रात को पहनकर आप आराम से सो सकते हो इसको स्लीप ट्रैकिंग वगैरह के लिए। लेकिन अब जल्दी से इसका हार्ट रेट और SpO2 उसको चेक कर लेते हैं, तो स्वाइप करके मैं यहाँ पर जो हार्ट रेट है उसको यहाँ पर मेजर कर लेता हूँ। और ये जो वॉच है कॉन्टिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसे सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर ये रेगुलरली मेजर करता रहेगा। और अभी यहाँ पर इसने बता दिया है 95 बीट्स पर मिनट, 94 बीट्स पर मिनट। उसके अलावा इसका जो SpO2 है उसको यहाँ पर चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर मेन्यू में जाकर ब्लड ऑक्सीजन पे टैप करना होगा, और ये जो मेरे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे मेजर करेगा। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ कि ये जो वॉचेज रहती है कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, आप सिर्फ इनको आइडिया लेने के लिए यूज़ करो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। और अभी यहाँ पर ये मेरे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे मेजर कर चुका है, और यहाँ पर बता रहा है 96-95%। लेकिन अब एक बार इसको टेबल पे रख के भी चेक कर लेते हैं कि टेबल की जो हार्ट रेट है उसे यहाँ पर ये मेजर करता है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो वॉचेज हैं वो टेबल पे रख के भी उनका जो हार्ट रेट है उसे मेजर कर लेता है। तो यहाँ पर टेबल पे रख के एक एरर आ गया है, तो ऑब्वियसली आपको इसको पहनना होगा जो इसकी जो हार्ट रेट के लिए। लेकिन अब एक बार इसको जो SpO2 उसको भी चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे वापस से मेन्यू में जाना होगा, और यहाँ पर मैं SpO2 ब्लड ऑक्सीजन पे टैप कर देता हूँ, और देखते हैं यहाँ पर टेबल का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मेजर कर रहा है, लेकिन कोई रीडिंग वगैरह यहाँ पर भी नहीं आ रही है, और देख सकते हो यहाँ पर भी एक एरर आ गया है। तो मुझे लगता है कि इसका जो हार्ट रेट और SpO2 सेंसर है वो यहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट है। उसके बाद इसमें अगर कॉलिंग के फीचर्स की बात करें तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आती है। यहाँ पर देख सकते हो जो कॉल है वो रिंग कर रही है और साथ में वाइब्रेट भी कर रही है, कॉलर का नाम आ रहा है, और साथ में यहाँ पर कॉल काट सकते हो या फिर कॉल रिसीव कर सकते हो। तो मैं वैसे कॉल उठा लेता हूँ, और कॉल उठाने के बाद यहाँ पर आप इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या फिर अगर आपको कॉल काटना है या फिर कॉल को म्यूट पे रखना है तो आप कर सकते हो, तो मैं कॉल काट देता हूँ। उसके अलावा SMS नोटिफिकेशन की बात करूँ तो SMS आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आती है, टैप करके आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इमोजी या फिर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और अगर मैं इसके स्पीकर्स और माइक क्वालिटी की बात करूँ तो स्पीकर्स में बोलूँगा कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया कि जो स्पीकर्स की जो वॉल्यूम है इंडोर्स के लिए सही है, आप आराम से कॉल वगैरह यहाँ पर सुन सकते हो, लेकिन अगर आप आउटडोर में होगी तो आपको इसकी स्पीकर्स की वॉल्यूम है काफ़ी कम लगेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है वो बोलूँगा कि ठीक ठाक है, आपको मुंह के काफ़ी पास में रखकर बात करनी होगी, और आउटडोर में आपको जिससे भी आप बात कर रहे हो थोड़ा बहुत उसको जो शोर वगैरह सुनाई देगा। तो इंडोर्स के लिए यहाँ पर आप इस वॉच को यूज़ कर सकते हो कॉलिंग के लिए। तो ये तो बात हुई इस वॉच के फीचर्स के बारे में, लेकिन अब आते हैं इसकी ऐप की तरफ, क्योंकि ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फीचर आप इसकी ऐप के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे पहले जो ऐप है जैसे मैंने बताया बोट वेव करके आपको ऐप इंस्टॉल करनी होगी, और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपकी जितनी भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपको वही दिख जाएगी, और किसी पे भी आप टैप करोगे तो आप इसकी जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, मंथ वाइज, वीक वाइज, हिस्ट्रीज वगैरह। उसके अलावा ट्रेनिंग में आप यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग वगैरह है आप यहाँ से चालू कर सकते हो। GPS जो रहेगा वो आपके फ़ोन का GPS रहेगा, तो GPS की जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके अलावा डिवाइस में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपकी जो वॉच है उसको देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ पर बैटरी स्टेटस, स्टेप्स काउंट वगैरह। और उसके अलावा यहाँ पर
वॉच फेस है उसको आपको चेंज करना हो तो आपको यहाँ पर टैप करना होगा। और वॉच फेस है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी लाइब्रेरी मिल रही है। किसी भी टैप करोगे तो यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं और यहाँ पर अभी लोड हो रही है, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे खासे आपको यहाँ पर वॉच फेसेस मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई अपना वॉच फेस लगाना है तो यहाँ पर आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो कुछ वॉच फेसेस हैं, आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पर आप उसका कलर, जो फोटोज़ वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो अपनी फोटो वगैरह भी आप लगा पाओगे। उसके अलावा हेल्थ मॉनिटरिंग के ऑप्शन सारे आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ड्रिंकिंग रिमाइंडर, स्नैकिंग रिमाइंडर, स्लीप ट्रैकिंग, एम्बिएंट साउंड लेवल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फीमेल्स के लिए अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर FAQ का ऑप्शन है, अलार्म क्लॉक का अगर आपको सेट करना है तो अलार्म वगैरह यहाँ से सेट कर पाओगे। मैसेज नोटिफिकेशन, आपको किस ऐप से नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से उसको इनेबल डिसेबल या फिर कर सकते हो। उसके अलावा अमेजॉन एलेक्सा के लिए जैसा हमने देखा आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। कॉल्स का ऑप्शन है इनेबल करने के लिए, ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो। तो रनिंग, वॉकिंग आप चाहते हो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले तो इनेबल कर दीजिए। उसके अलावा डिवाइस सेटिंग में चाहोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, कंट्रोल म्यूजिक कंट्रोल का, वेक जेस्चर्स, वेदर फोरकास्ट, वर्ल्ड क्लॉक, ब्राइटनेस का ऑप्शन, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस जो मैंने जैसे बताया आपको टाइम सेट करना होगा तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस सेट हो जाएगी, शॉर्टकट्स, ट्रेनिंग टाइप और डिवाइस लैंग्वेज। तो ये सारे इस वॉच के जो सेटिंग्स वगैरह जो आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा लास्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर यूज़र का है, तो जितने भी गोल्स वगैरह रहेंगे आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो जो ऐप की फंक्शनलिटीज़ है मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी खासी, काफ़ी फीचर रिच ऐप है। और जैसे आपको वॉच में आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स मिल रहे हैं, ऐसे आप जो ऐप से भी बहुत चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो।